हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ रेड विद रामदास। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक तरंग गति और ध्वनि। ये जो कि एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज जो कि सीधे PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है और आगे विभिन्न एग्जामों में जिसमें जनरल साइंस या स्टेट लेवल UPPCS या UPPSC एग्ज़ामों में जैसे IAS, SSC रेलवे आदि एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, वो सीधे सीधे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, तो उसको ध्यान से समझिए। चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो इसका जो राइट आंसर है धातु में। दूसरा क्वेश्चन है, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है लोहा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। दूसरा है, ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है। तीसरा, मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। चौथा है, प्रश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है 1। उसके बाद हो जाएगा 3, 4। हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। प्रश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, जो कि सी ऑप्शन में है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि माध्यमों, फर्स्ट है जल, सेकंड है इस्पात, थर्ड है हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में लगाना है तीनों को, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है, पहले पे आएगा 3 अर्थात नाइट्रोजन, दूसरे पाएगा जल, तीसरे पाएगा इस्पात। ये आरोही अर्थात बढ़ते ध्वनि की चाल का बढ़ता क्रम है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कथन है अनुरणन विशेषतः बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होती है। कारण आर, दीवारों, छत, धरातल से ध्वनि का प्रवर्तन हो सकता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए और आर जो कह रहा है दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम क्या है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है माइक्रोफोन, सी वाला ऑप्शन। 7 नंबर क्वेश्चन में है, एक रेडियो स्टेशन 819 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति पर प्रसारित करता है। रेडियो तरंग की तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 3.6 × 10⁻²2 मीटर, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ध्वनि का वेग निर्भर करता है, इसका जो सही ऑप्शन है तरंग दैर्घ्य पर, लैम्ब्डा पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा जा रहा है कि टेलीकास्ट किसे कहते हैं, तो टेलीकास्ट जो होता है वह समाचारों और सूचना की विषय वस्तु को टीवी के पर्दे पर फ्लैश करता है, अर्थात डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, इको साउंडिंग एक तकनीक है जिसका प्रयोग हम सागर की गहराई को मापने में किया जाता है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी से पृष्ठ पर परिवर्तित करती है, पृथ्वी के पृष्ठ पर जो परिवर्तित करती है वह क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आयन मंडल या रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर परिवर्तित कर देती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, प्रतिध्वनि का कारण होता है, प्रतिध्वनि जो होता है वह ध्वनि तरंगों का प्रवर्तन करता है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब है अगला क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें दिया है कि एक स्वरित्र यंत्र वायु में 1 सेकंड में 256 बार दोलन करता है। जब ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड है, तो ध्वनि का तरंग दैर्घ्य अर्थात लैम्ब्डा पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है सी वाला 1.29 मीटर।
आगे है क्वेश्चन नंबर 14। एक टीवी सेट को संचालित करने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है अवरक्त तरंगों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो आदमी चंद्रमा की सतह पर बातचीत करते हैं तो वे, सी वाला ऑप्शन, एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते। 15 का सी हो जाएगा। 16 नंबर देखते हैं। ध्वनि तरंग अपने मार्ग में रुकावट आने पर वह क्या करता है? तो मुड़ जाती है। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 17। हवा में ध्वनि का वेग जो होता है वह 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? जो चमगादड़ की ध्वनि होती है वह प्रश्रव्य होती है, अर्थात अल्ट्रा वायलेट, सॉरी प्रश्रव्य। हाँ डी अगला इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 19। यदि नोड तथा संलग्न एंटीनोड की मध्य दूरी 30 सेंटीमीटर है तो तरंग कितनी दीर्घ होगी? तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है 120 सेंटीमीटर। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 20। जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह परिवहन करती है। सी द्रव्यमान। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। बेल किसकी कही है? तीव्रता, इंटेंसिटी। ये ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। एक ओर बंद तथा दूसरी ओर से खुली एक पाइप देगी। जिसका जो सही ऑप्शन है वह है सी, सभी विषय हार्मोनिक्स। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड। सी। क्वेश्चन नंबर 24 है। डेसिबल क्या है? डेसिबल जो होता है ध्वनि स्तर का एक माप है, अर्थात डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। यह ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी? जिसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 664। ये वाला ऑप्शन है। एक्सरे की खोज किसने की थी? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है रोन्टगेन, जो कि बी में है। तो बी वाला उत्तर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इसमें दिया है कि ध्वनि तरंगों में निम्न से कौन सी घटना घटित नहीं होती, अर्थात 3 घटनाएं घटित होती हैं, एक नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है ध्रुवण की घटना घटित नहीं होती, जबकि विवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण ध्वनि की तरह घटना में घटित होती हैं। तो आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 28। ध्वनि की चाल क्या है? तो ध्वनि की जो चाल है वह है 760 मील प्रति घंटा। जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम उसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं। ये है ध्वनि की तीव्रता। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला है 30। ध्वनि तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे जो होती हैं वह लंबवत होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुलेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? तो रिजुलेखन में जो प्रयुक्त ध्वनि तरंग होती है उसकी पहचान के लिए हम सोनार, बी ऑप्शन बिल्कुल सही, इसका प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। MRI मशीन में निम्न से किसका प्रयोग किया जाता है? जो इसमें प्रयोग होता है वह है चुंबकीय तरंगे, अर्थात चुंबकीय तरंग। डी ऑप्शन बिल्कुल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। प्रकाश निर्वात में भी चलता है क्योंकि प्रकाश संबंधित है, चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। आगे देखते हैं। सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ऐसी तरंगें जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता कहलाती हैं, जो कहलाती हैं ये है अनुदैर्घ्य तरंगे। इनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता, जबकि अनुप्रस्थ प्रकाश तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इन सब का ध्रुवीकरण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। ध्वनि नहीं गुजर सकती। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है निर्वात में। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ध्वनि नहीं गुजर सकती निर्वात में, जबकि वायु, स्टील, जल से गुजर सकती। अगला क्वेश्चन है सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है विकिरण द्वारा।
सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, किसी गैस में ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? जो ध्वनि की चाल, किसी गैस में ध्वनि की चाल जो निर्भर करती है वह है घनत्व तथा प्रत्यास्था पर। कितना घनत्व है उसका, या कितना प्रत्यास्थ है, या कितना ठोस है, इस पर निर्भर करती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, जीवाणु बैक्टीरिया के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का प्रज्ञनली के अंदर वैकृत प्रयोग करने में प्रयोग किया था उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है, ये हो जाएगा परावैंगनी विकिरण है। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह सी, ध्वनि का परावर्तन पर कार्य करता है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, स्टेथोस्कोप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रतिदीप नलिका ट्यूब में प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण होता है। तो ये है परावैंगनी, पी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, एक तेज चलने वाले रेल इंजन की सीटी जब वह स्टेशन को पार करती है तो आरोह अवरोह करती सुनाई पड़ती है, इसका कहते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डॉपलर का प्रभाव, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आगे, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से अंतर के कारण किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है केवल ध्वनि गुणता, क्वालिटी पर। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो वह अपनी स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती हुई लगती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है डॉपलर प्रभाव, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, जब कंपन स्वरित्र द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, यह किस कारण से होती है? तो अवमंदित कंपन द्वारा होती है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 45 है, दूरदर्शन टीवी के ध्वनि संकेत होते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है बी, आवृत्ति मॉड्यूलित। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं कि निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा स्टील में, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नोक्त में से किसका प्रयोग बंद चूल्हे ओवन में किया जाता है? तो सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव, सी ऑप्शन सही है। 48 क्वेश्चन नंबर है, शोर को किसमें मापा जाता है? तो डेसिबल, डी में मापा जाता है। 48 का डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 49 है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में से कौन सा तरंग दैर्घ्य सबसे लंबा है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह 3.66 × 10³ मीटर हो जाएगा, ये वाला। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 50, हम लघु तरंग के प्रसारणों को दीर्घ तरंग के प्रसारणों की अपेक्षा अधिक अच्छा तरह क्यों सुन सकते हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक ऊर्जा होती है। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ें सुनाई देती हैं, इसका कारण क्या है? इसका जो कारण है, ध्वनि का वेग इस बात में वायु की अपेक्षा अधिक है। तो 51 का जो ए वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है बी, अवरक्त। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 है, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 है, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? तो जो तारतम्य होता है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है, ध्वनि वाला, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 55 में है, पराध्वनिक विमान नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करते हैं। तो ध्वनि बूम होता है जो वो होता है, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 56 है, किस स्तर डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है?
तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह 80 डेसीबल से अधिक अगर जाएंगे तो वह हानिकारक ध्वनि प्रदूषक मानी जाएगी। अगला क्वेश्चन है 57, जिसमें है किसी काल्पनिक पिंड से अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है आयाम, एम्पलीट्यूड। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो जो इसका प्रयोग किया जाता है वह है सोनार नामक यंत्र। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्रम में आगे है 59 नंबर क्वेश्चन, एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति क्या है। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 10 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति। आगे है क्वेश्चन नंबर 60 में निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। तो डी वाला अर्थात रेडियो तरंगें की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। तो आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विस्तृत रूप से प्रयुक्त संगीतिक स्वरग्राम जिसे द्विटोनी स्वरग्राम कहते हैं 7 आवृत्तियों वाला होता है। स्वर सा की आवृत्ति 256 हर्ट्ज होती है और स्वर की आवृत्ति 512 हर्ट्ज होती है। प्रयुक्त में से कथनों में से कौन से सही हैं। तो केवल 1 सही है, जो कि केवल बी वाले ऑप्शन में है, सॉरी ए वाले ऑप्शन में है। तो इसका उत्तर ए वाला हो जाएगा, क्योंकि विशेष रूप से प्रयुक्त संगीतिक स्वरग्राम जिसे ट्यूटोनी स्वरग्राम कहते हैं 7 आवृत्तियों वाला होता है। इसका उत्तर ए वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात दृष्टि उपकरण में किया जाता है। जिसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है अवरक्त तरंग, सी वाला। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, जिसमें है ध्वनि तरंगे जो होती हैं वह कैसी है। तो ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं ध्वनि तरंगे। अगला क्रम देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 64, पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है। तो ओजोन लेयर में बाधा उत्पन्न होती है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 65 है, कारण ए है, कारण आर दिया है। कारण ए देखते हैं, समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होती है। कारण आर है, ध्वनि की गति परिवर्ती माध्यम से ताप पर निर्भर करती है। तो इसका जो राइट आंसर है ए वाला गलत बोला जा रहा है, परंतु आर सही है। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है। इसका जो सही ऑप्शन है वह है सभी तरंग दैर्घ्य, जो कि केवल निम्न तरंग दैर्घ्य, मध्यवर्ती तरंग दैर्घ्य, केवल उच्च, सभी को अवशोषित कर सकते हैं। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन नंबर 67 नंबर है, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है डी वाला ऑप्शन, जो कि वे परश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 68, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह 95, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो 69 देखते हैं, 69, प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का जो होता है क्षेत्रफल अधिक हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है। तो जो प्रयुक्त पदार्थ होता है संधारित्र के लिए वह है सिलिकॉन, सर्वाधिक प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है 71, जाली दस्तावेजों का पता निम्नलिखित से किन कारणों द्वारा लगाया जाता है। तो वह है परावैज्ञानिक किरणों द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है डी, श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि, सुनने योग्य जो मानव भी सुन सकता है। आगे देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 73, परावैज्ञानिक किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह अवरक्त किरणों। तो परावैज्ञानिक किरणों में ऊर्जा अवरक्त किरणों की अपेक्षा अधिक होती है। बाकी गामा किरण एक्स किरण की अपेक्षा कम होती है।
तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। उस विकिरण ऊर्जा का नाम बताइए जिसकी न्यूनतम ऊर्जा है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है सूक्ष्म तरंग विकिरण, इसकी न्यूनतम ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब, जो कि आज का इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन होगा। बाकी बचे हुए क्वेश्चन अगले पार्ट में देखेंगे, जो कि पार्ट नंबर 2 आएगा। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि 75 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कुछ दिए हैं, ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है, ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है, इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है, ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है सभी को सही है। तो डी वाला ऑप्शन सही है, सभी सही हैं, क्योंकि सभी जितनी बातें कही गई हैं उपरोक्त में सभी सही हैं। तो चलिए धन्यवाद, अगले पार्ट नंबर 2 में मिलते हैं।